Hey my dear highlighted मित्रों, I सानू कुमार वेलकम यू ऑल टू आवर ग्रोइंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन शिक्षा। बेसिकली बडीज मेरे साथ एक प्रॉब्लम थी कि आज नहीं कल से करूँगा। अभी 1:45 हो रहे हैं, 2 बजे से पढ़ूंगा। आज तो 25th ऑफ मंथ हो गया, 1st ऑफ मंथ से फ्रेशली स्टार्ट करूँगा। एंड द बेस्ट पार्ट कि इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के चक्कर में मुझे मिली दी इट दैट फ्रॉग बाय ब्रेन ट्रेसी। माय डियर फ्रेंड्स, इस बुक में ट्रेसी सर ने 21 ग्रैंड चैप्टर्स के थ्रू हमें समझाया है हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। सो आई वुड लाइक टू शेयर दिस 21 ग्रैंड chapters with you. Let's explore into it that way. Chapter 1, set your table. ऑथर कहते हैं कि अपने फ्रॉग को खाने से पहले जरूरी है कि आप ये डिसाइड करें कि किस फ्रॉग को खाना है। सिंपली वर्ड्स में ऑथर कहते हैं कि अभी एक क्लीन शीट ऑफ पेज लीजिए और उस पे 1 से 10 तक वो सारे गोल्स लिख डालिए जो आप नेक्स्ट ईयर तक अचीव करना चाहते हैं। और इस चीज़ की डिसीजन लेने के बाद उन पॉइंट्स को नोट कीजिए जो आपको लगता है कि किसी भी पर्सन को वो सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे कि अगर वो उन गोल्स को अचीव करना चाहता है। क्योंकि ऑथर का मानना है कि गोल्स ऑन पेपर हैव एनर्जी एंड फील एंड द गोल्स इन माइंड आर जस्ट ड्रीम्स एंड फैंटेसी। सो अभी अपने उन गोल्स को और उससे रिलेटेड जो भी एक्शंस है उन्हें नोट डाउन कीजिए और सीक्वेंस और प्रायोरिटी के अनुसार एक पूरी प्लान बनाइए कि आपको क्या नेक्स्ट 1 ईयर तक करना पड़ेगा जो आपके गोल्स को और रियल और फील करने में आपकी हेल्प करेगा। प्लान योर एवरी डे इन एडवांस। और तब फिर से कहते हैं कि एवरीवन शुड एंड देयर नाइट विथ फुल प्लान ऑफ द नेक्स्ट डे। बोले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप अगले 24 घंटों में क्या करने वाले हैं। ऑथर का रूल है इफ यू यूज 10% टाइम फॉर प्लानिंग इट विल सेव योर 90% ऑफ टाइम। सो यूज अ नोटपैड, अ डायरी और अ शीट ऑफ पेपर एंड प्लान योर नेक्स्ट डे इन प्रायर। 80/20 रूल्स। ऑथर कहते हैं कि हमारे डेली एक्टिविटीज 24 आवर्स के 100% एक्टिविटीज में से सिर्फ 20% ही ऐसी एक्टिविटीज हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि हमारी कैरियर कैसी होगी। जो रेस्ट की 80% गोल्स होती हैं वो तो सिर्फ ऐसी होती हैं जिनसे हमें इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। सो स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द 20% ऑफ द एक्टिविटीज विच डिसाइड योर कैरियर। चैप्टर नंबर 4, कंसीडर द सीक्वेंस। ऑथर कहते हैं कि अगर हम आसान कामों को पहले करने का सोचते हैं तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन का, यानी हमारे हार्डर और टफेस्ट वर्क को प्रोक्रेस्टिनेट कल पे टालने का। सो अपने लैंग्वेज में ऑथर कहते हैं कि इट द बिगेस्ट एंड अगलीस्ट फ्रॉग फर्स्ट। मीन्स आपके जो टफेस्ट और हार्डेस्ट काम है उसको एज सुन एज पॉसिबल कीजिए, न कि इजी वर्क्स के करने के बाद करने का। नंबर 5, यूज क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन। ऑथर कहते हैं कि हमारी जो 80% के एक्टिविटीज हैं वो रियल में ऐसी एक्टिविटी हैं जिसे हमें टाल और प्रोक्रेस्टिनेशन करना चाहिए। मूवीज देखना, शॉपिंग करने जाना, बगैर किसी काम के इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, ये ऐसी एक्टिविटी हैं जिन्हें हमें प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए। जो हमारी 80% की वो एक्टिविटीज हैं जिन्हें हमें अफेक्ट ही नहीं करती हैं, और जो 20% की एक्टिविटीज हैं जिनमें हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं वो तो ऐसी हैं जो जिस पे हमें प्रोक्रेस्टिनेशन करना है। यूज ABCD मेथड। ऑथर कहते हैं कि ये मेथड हमें हमारे डेली एक्टिविटीज को प्रायोरिटी सेट करने में बहुत मदद करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना तो हमेशा A1 प्रायोरिटी की चीज़ रहती है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि सबसे पहले अपने डेली एक्टिविटीज़ को ABCD करके कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। और अगर आपके लिए एक से ज़्यादा वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे A1, A2, A3 में डिवाइड कीजिए। जैसे हमारे लिए मैथ्स पढ़ना भी जरूरी है, साइंस पढ़ना भी जरूरी है, इंग्लिश की टेस्ट है तो SST की टेस्ट है। तो इस बेसिस पर अगर आपकी कल इंग्लिश की टेस्ट है तो वो A1 प्रायोरिटी इंग्लिश की स्टडी करने होगी। अगर परसों मैथ की टेस्ट है तो A2 पर मैथ आएगा। इस टाइप से आप अपनी प्रायोरिटी को सेट कीजिए और हमेशा A1 को कंप्लीट करने के बाद ही A2 टास्क पर जाइए। Focus on your key areas.
ऑथर कहते हैं कि वो सारे फैक्टर्स जो आपके सक्सेस के लिए जरूरी हैं उनमें अपने आप को 1 to 10 रेटिंग कीजिए और वो सारे पॉइंट जिसमें आप लो रेटेड हैं उस पर एज सुन एज पॉसिबल वर्क करना चालू कर दीजिए, क्योंकि उन्हीं फैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग बना करके कोई दूसरा व्यक्ति आपके फील्ड में सक्सेसफुल बनता है। चैप्टर 8 लॉ ऑफ 3। You have dedicate your next 30 minutes for the top 3 goals of current time for 3 months and you have to repeat this process for 3 years। ऑथर कहते हैं कि अपने हर एक अगले 30 मिनट को सोचिए कि इस टाइम के जो टॉप 3 आपके प्रायोरिटी वर्क है उनको आप कैसे कर सकते हैं, और हमेशा ये सोचिए कि ये मुझे बस केवल 3 महीने के लिए करना है ताकि आपको एक अच्छी परफेक्शन मिले। चैप्टर 9 प्रिपेयर बिफोर यू बिगिन। ट्रेसी रिस्पेक्टेड ट्रेसी सर कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से अंत करने तक जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको अवेलेबल करके ही किसी वर्क को चालू कीजिए, क्योंकि लैक ऑफ इक्विपमेंट, लैक ऑफ मटेरियल भी आपके प्रोक्रेस्टिनेशन का एक बहुत बड़ा कारण हो सकती हैं। सो हमारे स्टूडेंट्स लाइफ में अगर कोई चैप्टर पढ़ना है तो उससे रिलेटेड बुक्स, कॉपीज, इंस्ट्रूमेंट इन सब को लेकर के बैठेंगे तो आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन करने की जो एक्टिविटी है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। Take one oil barrier at a time means if you have to become financially stable, you have to save money day after day, month after month, and if you have to have a good fitness, then you have to eat a little less and you have to exercise a little more। इन शॉर्ट ऑथर बताते हैं कि किसी भी आपके लंबे टास्क को कंप्लीट करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारी एक लंबी चैप्टर बोले तो ट्रिग्नोमेट्री या पी ब्लॉक जैसे चैप्टर्स को अगर कंप्लीट करना है तो एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ने से हम अपने गोल को जल्दी अचीव कर सकते हैं, न कि एक बार पूरी चैप्टर को देख करके। 11 अपग्रेड योर की स्किल्स। ऑथर रिस्पेक्टेड ब्रेन ट्रेसी सर इस चैप्टर के थ्रू बताते हैं कि वो सारे लोग जो इस फील्ड में, आपके फील्ड में जो आपकी डिजायर्ड फील्ड है उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं, उनके रिलेटेड हमेशा उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनसे रिलेटेड कोई भी आर्टिकल्स हो उसकी स्टडी करते रहनी चाहिए, ताकि आपको जो पहले से ट्रायल एंड टेस्टेड परफेक्ट थ्योरीज हैं उन थ्योरीज का पता लगते रहे। चैप्टर 12 लेवरेज योर स्पेशल टैलेंट। रिस्पेक्टेड ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने स्पेशल टैलेंट को डिस्कवर करना हो तो ये सोचिए कि अगर आपको एक लॉटरी इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी मिल जाए तो आप कौन ऐसा वर्क होगा जो हमेशा तक करना पसंद करेंगे, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पैसे मिलने के बाद मैं आराम करूंगा तो आपको कभी लॉटरी नहीं लगेगी। इस चीज़ के साथ ऑथर ये क्वेश्चन कहते हैं कि हमें हमेशा अपने से पूछना चाहिए कि व्हाट आई एम गुड एट, व्हाट मेक मी सक्सेसफुल एट माय पास्ट इवेंट्स, व्हाट विल बी द वर्क इफ आई वर्क विदाउट एनी मनी। इस क्वेश्चन के साथ आप अपने स्पेशल टैलेंट को सर्च कर सकते हैं और उन पे वर्क कर सकते हैं। आइडेंटिफाई योर की कॉन्स्टेंट्स। ऑथर कहते हैं कि अगर अभी तक आपने पिछले पूरे इस मिडिल पार्ट तक आकर अगर पिछले पूरे प्रोसेस को भी फॉलो किया है, अगर आपने अपने गोल्स को लिखे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को लिखी हैं, उनको अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा उसकी लिस्ट बनाई है और उनमें खुद को रेट किया है, तो आपको यह भी मालूम चल गया होगा कि आपके जो वीक पॉइंट्स हैं वो क्या हैं। तो उन वीक पॉइंट्स पर एज सुन एज पॉसिबल, एज क्विक एज पॉसिबल एक्शन लेना चालू कीजिए, उनको सुधारना चालू कीजिए, क्योंकि यही एक की कांस्टेंट पॉइंट है जो आपको पीछे ढकेले हुए है। सो लगातार अपने को से क्वेश्चन पूछते रहिए कि व्हाट इज टेकिंग मी बिहाइंड, व्हाट कैन आई डू व्हिच मेक मी यूनिक एंड डिफरेंट इन माय फील्ड फ्रॉम अदर्स। चैप्टर 14 पुट प्रेशर ऑन योरसेल्फ। ऑथर इस टॉपिक को पुट योर प्रेशर ऑन सेल्फ बहुत ही अच्छे से समझाते हुए कह रहे हैं
कि अगर आपको किसी भी काम को स्पीडली करना हो तो दिमाग में हमेशा अपने माइंड सेट को हमेशा इस तरह करके रखिए कि मैं जैसे ही इस वर्क को कंप्लीट करूंगा, बाहर सड़क पे रोड पर रखी हुई फुल ऑफ बैग, एक बैग है जो फुल ऑफ मनी है, उसको लेकर के भाग जाना है। अगर आप इस माइंडसेट से अगर अपने किसी भी काम को करेंगे तो बहुत ही जल्दी किसी भी काम को स्पीडली कंप्लीट कर सकते हैं। सो बिकम योर ओन फोर्सिंग सिस्टम एंड बीट योर ओन क्लॉक। Chapter 15 Maximize your personal strength. Author is asking for the continuous question of 4 types. वो कहते हैं कि अपने फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए खुद से हमेशा 4 क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। What the physical exercise should I suddenly give up? What the physical state that I must start for doing my best? What is the physical state that I am doing and need to do more? And what the physical state that I am not doing and must be started? Chapter 15 Maximize your personal strength. Author is asking for the continuous question of 4 types. वो कहते हैं कि अपने फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल को अचीव करने के लिए खुद से हमेशा 4 क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। What the physical exercise should I suddenly give up? What the physical state that I must start for doing my best? What is the physical state that I am doing and need to do more? And what's the physical state that I am not doing and must be started? Chapter 16 Motivate yourself into action. रिस्पेक्टेड ऑथर कहते हैं कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो सबसे जरूरी है मोटिव। अगर आपके पास कारण है किसी भी काम को करने का, एक स्ट्रॉन्ग मोटिव है, तो आप कभी मोटिवेशन के मोहताज नहीं रहेंगे। और द नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो एक्शन करना चालू कीजिए, क्योंकि एक्शन इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अगर हम स्टूडेंट लाइफ में उन्होंने बताया है, अगर हमें पढ़ने के लिए मोटिवेशन चाहिए तो पढ़ना चालू कर दीजिए, घंटे पढ़िए, घंटे पढ़ने से आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाएगी। चैप्टर 17 गेट आउट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। ऑथर बताते हैं कि आज का जो ज़माना है उसमें टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एनी फील्ड, सो but there is a certain zone where you should avoid technology. ऑथर ने कहा है a zone of silence, जो आपके दिन के 1 घंटे, दोपहर के 1 घंटे और रात के 1 घंटे ऐसे होने चाहिए जब आप किसी भी टेक्नोलॉजी से दूर रहेंगे तो वो आपके मेंटल पीस को एक अलग ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे पहुंचा सकता है। चैप्टर 18 स्लाइस एंड डाइस द टास्क। इस चैप्टर के थ्रू ऑथर बताते हैं कि एक लंबे चौड़े टास्क को देखकर, एक लंबे चौड़े चैप्टर को, एक लंबे चौड़े टास्क को देख करके घबराने से अच्छा है कि हम उसके फर्स्ट फेज को देखें, सेकेंड फेज को देखें और तब थर्ड फेज को देखें। ऑथर ने इसकी एक और अच्छी एग्जांपल के साथ बताई है कि सेकेंड फेज को तब तक ना देखें जब तक आपकी फर्स्ट फेज पर कमांड ना हो जाए। और इसमें ऑथर ने एक ये भी चीज का बताया है कि जब हमेशा खुद को रिगार्ड करें, खुद को प्राइज दें, ताकि आपका मोटिवेशन, आपकी जो एनर्जी है वो एक नेक्स्ट लेवल पर रीच करती रहे। चैप्टर 19 क्रिएट लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। रिस्पेक्टेड सर ने बताया है कि मैंने तो इस चैप्टर का नाम लार्ज चंक्स ऑफ टाइम यानी लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम को दिया है, लेकिन इस लंबे ड्यूरेशन के टाइम को गेट करने के लिए, पाने के लिए आपको अपने छोटे छोटे मिनट्स, एवरी मिनट्स को संभालना होगा। सो हमेशा ये सोचते रहिए कि मैं अपने नेक्स्ट 15 मिनट्स को कैसे सुधार सकता हूँ, नेक्स्ट 15 मिनट क्या काम कर सकता हूँ जो मेरे गोल के तरफ मुझे एक कदम आगे बढ़ाए। चैप्टर 20 क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऑथर बताते हैं कि ये एक ऐसी पावर है, एक ऐसी ये कला है जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल आदमी को एक फेलियर से सक्सेसफुल होने में कन्वर्ट करती है, और वो है अपनी सेल्फ पावर ऑफ अर्जेंसी। अगर आप अपने काम को जितना अर्जेंट, जितनी वैल्यू, जितनी रिस्पेक्ट देंगे, वो आपकी काम उतनी ही जल्दी कंप्लीट होगी और आप उतने ही ज़्यादा उसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे। चैप्टर 21 सिंगल हैंडेड एवरीवन। इस
चैप्टर के थ्रू ऑथर बताते हैं कि ये ईच एंड एवरी अलग अलग मैन पर डिपेंड करता है कि वो अपने द्वारा स्टार्ट किए गए वर्क को किस पॉइंट पर ले जा करके एंड करता है। और यही एक कारण है जो कुछ आदमी को अनसक्सेसफुल और कुछ को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल बना सकता है। सो माय डियर हाइडेटेड मित्रों, ये था ब्रेन ट्रेसी के द्वारा 21 ग्रैंड चैप्टर्स जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन दूर कर सकते हैं। सो चलिए इस ईच एंड एवरी पॉइंट पे मैं तो समझता हूँ अगर हम इसके 20% भी रूल्स पर फॉलो कर ले तो हमारी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत जरूर खत्म हो जाएगी। सो ये था हमारा इस महीने का बुक रिव्यू। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।